प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हम्म। प्रणाम, अ, बोलिए। मैं हाँ, मेरे को स्वामी जी रियोमेटॉइड अर्थराइटिस हुई है। ये करीब 3-4 साल पहले से, और मेरे नीज में बहुत पेन रहता है, काफ मसल्स में काफी वो मतलब कि क्या क्या स्टिफनेस रहती है। और डॉक्टर ने, अभी मैंने एक्सरे कराया था नीज का, तो उसमें उन्होंने बताया कि अब 3rd स्टेज आ गई है। और जो एक फ्लूइड होता है जो हमारे नीज में जरूरी होता है, वो कम हो गया है, और नी गैप बढ़ गया है। तो हम्म। क्या ये मतलब मैं अगर कुंभक क्रिया करती हूँ तो मुझे मतलब आराम मिलेगा, फायदा होगा? हजारों लोगों को फायदा हुआ, आपको क्यों नहीं होगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब डॉक्टर ने बताया यहाँ पे ये हो गया, गैप हो गया, नी फ्लूइड कम हो गया, तो उनसे पूछना था ना, बढ़ा दो फिर आप, गैप कम कर दो आप। वो तो नहीं कर सकते, केवल बोलने से क्या होगा? डायग्नोसिस अगर आप ठीक नहीं कर सकते तो काय का डायग्नोसिस, किस बात का डायग्नोसिस है? शुगर लेवल बढ़ गया जी, ठीक है, शुगर लेवल कम कर दूंगा, डायबिटीज ठीक नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कम कर दो जी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कम कर दो। हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करते हम, जबरदस्ती थोड़ा कम कर देंगे। आखिर में क्या होता है? सर्जरी करा लो। नी खराब हुए, नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। हिप खराब हुआ, हिप रिप्लेसमेंट करा लो। हार्ट खराब हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो। किडनी खराब हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट करो। ठीक क्या करते हैं? क्योंकि ठीक बाहर से नहीं होता, ठीक आपका शरीर कर सकता है। केवल आपका शरीर करता है ठीक। यही डिजीज के एपिसोड, रूमेटाइड बेसिकली अगर कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? आपका शरीर बैलेंस नहीं कर पा रहा, कब उसको नुकसान, रिस्क को कम करना है, कब मेटाबॉलिज्म को हाई करना। देखिए, आपका शरीर में दो चीजें होती हैं। एक होता है मेटाबॉलिज्म, यानी जो भोजन डालेंगे तो शरीर उसको यूज करेगा। दूसरा, कुछ गलत डालेंगे तो शरीर उसको निकालेगा, लड़ेगा, खत्म करेगा, निकालेगा। इसे इम्यूनिटी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी उल्टे काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो इम्यूनिटी को नीचे करना पड़ेगा शरीर को। इम्यूनिटी हाई होगी तो मेटाबॉलिज्म नीचे हो जाएगा। अगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा, जब जरूरत है उस समय ये बैलेंस नहीं हो पा रहा, कब क्या उठना है, कब क्या नीचे जाना है, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। आसान शब्दों में, आप और जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उस शरीर को बैलेंस भी ठीक से नहीं कर पाते, फिजिकल बॉडी को। एक पांव पे खड़े होकर देखिए। अब आप इस पे ध्यान दीजिए कि बैलेंस करने की कोशिश जो करते हैं, तो आप करते क्या है बैलेंस करने के लिए? एक पांव पे खड़े होकर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ना, आप देखेंगे सांस रोक लेते हैं। कोई आपको धक्का मार के गिराने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करते हैं, खड़े रहने की कोशिश करते हैं, तो आप सांस रोक के अड़े रहते हैं। तो बैलेंस करने की क्षमता अगर बढ़ा देंगे तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाए। आपको लगता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया मतलब जिंदगी भर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुबह ये हो सकता है, शाम को परिस्थिति अगर ठीक रही तो शाम को ठीक हो जाएगा। सुबह फिर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया अंदर से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपका शरीर डायनेमिक है, कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। किसी का शुगर लेवल कुछ 200 है तो 1 घंटे बाद चेक करो तो कुछ और होगा, होता है कि नहीं? 2 घंटे बाद चेक करो कुछ और होगा। ब्लड प्रेशर चेक करो कुछ और होगा। थायराइड लेवल चेक करो कुछ और होगा। तो आप बेसिकली नाप क्या रहे हो? बॉडी तो एडजस्ट कर रहा है ना उसको, इट्स अ डायनेमिक थिंग। तो क्या आइडिया लगाया, मेरा शुगर हाई रहता है, नहीं, 1 घंटे बाद चेक करो, कम हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी आइडियाज हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और हमें क्या देखना, क्या उससे रिजल्ट आया कोई? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को तो एक भी ठीक नहीं हुआ पिछले 50-100 साल में। तो जो आइडिया लगा रहे हैं, क्या उससे ठीक हुआ कोई? ठीक तो हुआ नहीं। तो ठीक करने का कोई और तरीका तो होगा। और लाखों सालों से हमारे शरीर ने बीमारी क्रिएट नहीं की। इसका मतलब शरीर जानता है कि कैसे अपने आप को ठीक करना, केवल उसकी रिकवरी स्ट्रेंथ कम हो गई, उसकी इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ कम हो गई। और वो तो स्ट्रेंथ है ना, वो तो जोर है ना, वो तो शक्ति है ना, वो तो कुंभक है ना। तो कुंभक अगर आप सही तरीके से करेंगे तो शक्ति, आपके रिकवरी स्ट्रेंथ बॉडी की वापस आएगी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होंगे। और जी, जो भी प्रॉब्लम, देखिए, एक प्रॉब्लम शुरू होती है फिर मल्टीपल प्रॉब्लम हो जाता है इंसान को। तो जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उसने काम तो किया नहीं, ये भी तो सोचेंगे, कॉमन सेंस नहीं है। एक गोली से
अगर आप 7-8 गोली पे पहुंच गए तो वो पहली गोली ने भी तो काम नहीं किया, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं। आपका शरीर जानता है कैसे ठीक करना है, इसको टॉर्चर ना करें, इसकी शक्ति बढ़ाएं, रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, इम्यून स्ट्रेंथ बढ़ाएं। तो ये समय अंतराल जितना भी लगे, देखिए कुछ चीजें हैं जो बहुत जल्दी रिजल्ट आती है, उसमें कुछ चीजों में काम करते 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 रिजल्ट आता है।